आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। हमने आपके लिए जो एक सीरीज स्टार्ट की हुई है अभी, वो है ट्रायंगल्स की क्लास 10th के, जिसमें हम लोगों ने पहली बार यानी कि इस 10th क्लास के टॉपिक्स यानी एमसीक्यूज उठाए थे, जो कि टर्म 1 के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जिनका कि अगले महीने ही आपके एग्जाम होने हैं। तो केवल 4 ही एग्जाम्पल्स हो पाए थे, जिसका थोड़ा सा कारण ये भी मान सकता हूं मैं कि पहले क्वेश्चंस लिखने पड़ते हैं बोर्ड पे, उसके बाद मैं सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूं। तो हम आने वाली वीडियोस में आपके लिए कोशिश करेंगे ऐसे कुछ करने की ताकि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे ही डिस्प्ले हो जाए और उसके बाद हम केवल आपके लिए सॉल्यूशन कर दें। लेकिन जब तक वो काम नहीं हो पाता तब तक हमको ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है इन ट्रायंगल्स एबीसी एंड डीईएफ, दो ट्रायंगल दे रखे हैं एबीसी और डीईएफ, अगर AB अपॉन DE इक्वल है BC अपॉन FD के, तो दे विल बी सिमिलर, यानी यही दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी होंगे व्हेन, अब ये 4 ऑप्शन दिए हैं, अब ये दो साइड्स के रेशियो दे रखे हैं और फिर एंगल्स का ऑप्शन पूछा हुआ है, यानी कि थोड़ा बहुत आइडिया लग जाना चाहिए हमको कि साइड के रेशियो के साथ एंगल दिया हुआ है, यानी SAS प्रॉपर्टी हमको यूज करके बताना है कि इनमें से कौन सा एंगल यूज करना होगा। SAS तो आइडिया लगा रहे हैं हम लोग कि SAS लगेगा, लेकिन देखिए ये तो केवल ट्रायंगल के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन हमेशा की तरह जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में कहा, अगर किसी बच्चे ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, तब आपको ये समझ में आएगा जो मैं नाम लिखने वाला हूं। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, साइड के रेशियो के हिसाब से मैं नाम लिख लेता हूं। देखिए, सबसे पहले AB है तो मैंने AB लिखा, और फिर DE है तो दूसरे ट्रायंगल में मैंने DE लिख लिया। अब देखिए साथ में BC अपॉन FD है, तो BC को देख के तो चल रहा है पता कि यहां पर हम BC लिख सकते हैं। जैसे इस AB को देख के AB लिखा था, इस BC को देख के BC लिख लिया, तो एक सिस्टमैटिक तरीके से ट्रायंगल ये वाला बन चुका है। लेकिन इस तरफ थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है। देखिए पहले DE लिखा था, DE लिख लिया, लेकिन DE के साथ में नीचे FD है। अब F यहां लिखूं अगर, तो यहां BC सेकंड थर्ड प्लेस पे है, तो यहां पर FD भी तो सेकंड और थर्ड प्लेस पे होना चाहिए। तो उसके लिए एक काम करते हैं, क्यों ना DE को हम हटा के अगर ED लिख लें। ED लिखने से देखिए क्या बेनिफिट हुआ, पहले AB था तो AB था, DE था तो ED बात एक ही है, ठीक है ना। अब BC था तो सेकंड थर्ड प्लेस पे BC है, तो सेकंड थर्ड पे FD भी आना चाहिए, उसके लिए D आ चुका है, तो अगर हम F लिख लें तो अब ये ट्रायंगल देखिए हमारे बिल्कुल रेशियो के हिसाब से बिल्कुल सिस्टमैटिक बैठ रहा है। AB, ये रहा AB फर्स्ट सेकंड प्लेस पे, फिर ED ये रहा फर्स्ट सेकंड प्लेस पे, फिर BC था सेकंड थर्ड, FD सेकंड थर्ड। अब ये बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो इसके हिसाब से हमको ये अपॉन ये इक्वल है ये अपॉन ये के, तो देखिए दोनों में एंगल B कॉमन है, यहाँ एंगल B और यहाँ एंगल D, तो इसीलिए एंगल B इक्वल टू एंगल D होना चाहिए, तभी हमारी ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो पाएंगे। और SAS प्रॉपर्टी मैं यहां लिख देता हूं, SAS प्रॉपर्टी लग पाएगी तभी जब हमारा एंगल B इक्वल होगा एंगल D, ये एंगल और ये एंगल, यानी कि C ऑप्शन इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूं ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। देखिए छोटे मोटे ट्विस्ट हैं, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है। हर क्वेश्चन में हमको ट्रायंगल के नाम पे फोकस करना है, और ट्रायंगल के नाम दिए हुए हैं अगर, तो साइड्स के रेशियो पे फोकस करना है। हर तरह के क्वेश्चन हमारे पास घूम घूम के वही आ रहे हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, पिछले क्वेश्चन की तरह से ही बिल्कुल हमको AB अपॉन EF इक्वल दिया है AC अपॉन DE के। कुछ बिल्कुल मतलब काफी हद तक क्वेश्चन पिछले वाले जैसा ही है, पर और हमको एंगल A इक्वल दिया है एंगल E के, तो पूछ रहा है इन चारों में से कौन सा तरीका सही है, यानी कि अगर आप ट्रायंगल्स को सिमिलर लिखते हैं, दो ट्रायंगल्स को सिमिलर लिखते हैं, तो इन चारों में से कौन सा तरीका सही रहेगा। ये क्वेश्चन मुझे तो नहीं लगता कि हमें किसी को भी परेशान करना चाहिए इस क्वेश्चन ने, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन ट्रायंगल से करते आ रहे हैं उन सब में हमने सबसे पहले रेशियो गिवन है तो नाम लिखा है, नाम गिवन है तो रेशियो लिखा है। चलिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए दो साइड्स के रेशियो के साथ में एंगल गिवन है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, जो एंगल दे रखा होता है साइड्स के रेशियो के साथ, तो हम लोग SAS प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अब SAS के हिसाब से A बीच में आना चाहिए, यानी ये एंगल बीच में आना चाहिए,
तो अगर मैं आपसे कहूं एक ट्राई, एक तरफ लिख लेते हैं एंगल ए, एक तरफ लिख लेते हैं एंगल ई, और ये बीच में आना चाहिए। चलिए अब देखते हैं ए बी। अब ए बी को अगर मैं कहूं ए यहां पर और बी बाद में, तो ए को बीच में लाने के लिए अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, देखिए बी ए, क्योंकि मुझे अगला ए सी भी देखना है ना, ए के बाद में सी आना चाहिए। अभी मैं ए बी भले ले रहा हूं, लेकिन मैंने आपसे कहा ए बीच में आना चाहिए। ए बीच में आने के लिए अगले वाले को ए सी को भी ध्यान रखना पड़ेगा ना, तो ताकि सी लास्ट में लिखा जाता कि ए बीच में ही रहे। तो इसलिए मैंने पहले लिख लिया बी ए। अब ई एफ के हिसाब से ई बीच में रहना चाहिए, तो एफ को लिख लें पहले, ताकि ई एफ बन जाएगा, कि अगले वाला फिर ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा अगर डीई है और ई को बीच में रखना है तो बाद में डी लिख लेंगे। एक बार देखिए फिर से कैसे बनता है, ए बी ये रहा, अपॉन में ई एफ ये रहा, फिर ए सी था, ए ये सी ये बन गया, ऐसे अपॉन में फिर डीई है, डी के लिए ई है, डी बन चुका है। अब देखिए अगर हम प्रोनाउंस करें इसको तो कैसे बोलेंगे, ए बी ये रहा, अपॉन में ई एफ इज इक्वल टू ए सी सेकेंड थर्ड नंबर पे, डी सेकेंड थर्ड नंबर पे, फर्स्ट सेकेंड नंबर पे ये वाली वैल्यू, फर्स्ट सेकेंड नंबर पे ये वाली वैल्यू, सेकेंड थर्ड पे ए सी, सेकेंड थर्ड पे डीई। अब देखिए बिल्कुल फिट बैठ रहा है ये। तो यानी कि अगर मैं इसमें ट्रायंगल सिमिलर करूं और यहाँ पे ट्रायंगल का सिंबल बना दूं, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है ना। देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल ई, दोनों जगह पे एंगल ए बीच में है और ये साइड के रेशियो, यानी ये दोनों ट्रायंगल हमारे फिर से एस ए एस से सिमिलर हो सकते हैं। लेकिन अब जरा चेक करें इनमें से कौन सा सही है। देखिए एक चीज देखिए, एबीसी 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 एबीसी, हर किसी के एलएचएस में एबीसी है और हमारा है बीएसी। अब ये एबीसी कब बनेगा, जब हम फर्स्ट सेकंड को इंटरचेंज कर दें। अगर हम इस तरफ इंटरचेंज करेंगे फर्स्ट सेकंड प्लेस को, तो हमें यहां भी फर्स्ट सेकंड प्लेस इंटरचेंज करनी पड़ेगी। तो देखिए और लगा के अगर मैं ए पहले लिखूं बी बाद में लिखूं और सी ऐसे के ऐसा, तो मुझे यहां भी वो काम करना पड़ेगा। ई को और एफ को इंटरचेंज किया और डी ऐसे के ऐसा है, तो ये अभी भी हमारा प्रॉपर्टी देखिए वही है, प्रॉपर्टी एस ए एस ही है, केवल हम तो नाम चेक कर रहे हैं कि इनमें से कौन सा मैच कर रहा है। देखिए एबीसी हमने कर लिए हैं सारे, अब ई एफ डी आया हमारे साथ में, एबीसी के साथ में ई एफ डी ई एफ डी ई एफ डी, ये रहा एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ई एफ डी, ये रहा हमारा। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कोई समस्या आनी चाहिए। पिछले क्वेश्चन की तरह ही कुछ छोटा सा क्वेश्चन है, नेमिंग के ऊपर देखिए जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें सब में रेशियो दिया होगा तो नाम लिखना होगा, नाम दिया होगा तो रेशियो लिखना होगा। बस किसी में फर्स्ट सेकंड प्लेस को इंटरचेंज करना पड़ेगा, किसी में फर्स्ट थर्ड प्लेस को इंटरचेंज करना पड़ेगा। ये काफी इजी क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखिए हमारा है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं। देखिए कहता है इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स hypotenuse and one side of one triangle are proportional to the hypotenuse and one side of other triangle, then the two triangles are similar by। तो ये हमको क्राइटेरिया दे रखे हैं ए एस 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 या आर एच एस। यानी कि देखिए कुछ ऐसा कह रहा है कि दो राइट ट्रायंगल्स हैं, और चलिए बना ही देता हूं। देखिए एक राइट ट्रायंगल ये ले लिया जाए और एक राइट ट्रायंगल हमने ये ले लिया, ए बी सी में ये 90, पी क्यू आर में ये 90। हमसे कहता है कि इस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज और एक साइड प्रोपोर्शनल है इस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज और एक साइड के, और एंगल तो 90 90 है ही, तो ये ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो इनमें से किस क्राइटेरिया की मदद से, तो चलिए देखते हैं। एक बार मैं रेशियो लिख देता हूं आपके लिए, जैसा कि कह रहा है। तो ये प्रोपोर्शनल का साइन है, प्रोपोर्शनल शब्द लिखा है ना, इसका मतलब देखिए क्या है। जैसे मान लीजिए इस ट्रायंगल की हमने साइड ली AC, अपॉन में इसकी लेनी पड़ेगी फिर हमको हाइपोटेन्यूज PR इक्वल टू। अब हमारे पास ये चॉइस है कि हम इस साइड को लेके अपॉन में ये साइड लिखें या फिर इस साइड को लेके अपॉन में ये लिखें, क्योंकि उसने यही कहा है हाइपोटेन्यूज के साथ में इस ट्रायंगल की एक साइड लेनी है, उसकी भी हाइपोटेन्यूज के साथ में एक साइड लेनी है। तो ये हमारी इच्छा है, कोई भी ले लीजिए। मान ले हम ए भी ले लेते हैं, अपॉन में ले लिया हमने PQ। अब देखिए ये साइड है और ये साइड है, अगर हमको ये वाले एंगल इक्वल होते तो हम SAS प्रॉपर्टी का यूज दिखा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। देखिए ये साइड और तीसरा एंगल, अब SA तो होता नहीं है कुछ भी, लेकिन इत्तेफाक से जो वो A है
वो हमारा राइट एंगल है। तो हम बोल सकते हैं, देखिए आरएचएस का मतलब क्या होता है, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। और इस क्वेश्चन में भी इत्तेफाक से हमारे पास एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेन्यूज है और एक साइड है। तो यहां पर हमारी RHS प्रॉपर्टी फिट बैटरी है, जिसकी मदद से, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है, जिसकी मदद से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है हमसे द corresponding angles of two hexagons are equal. These hexagons are similar if and only if. यानी कि दो हेक्सागन हैं, उनके corresponding angles अगर इक्वल हैं तो वो दोनों हेक्सागन सिमिलर होंगे। कब? फर्स्ट पार्ट, their corresponding sides are unequal, two of their corresponding sides are proportional, any four sides are proportional, their corresponding sides are in the same ratio. सबसे पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि हेक्सागन क्या होता है, क्योंकि 10th क्लास के बच्चों को तो शायद हो सकता है ना भी बताओ कि हेक्सागन क्या होता है। जैसे देखिए क्वाड्रिलेटरल का नाम पढ़ा है हम लोगों ने। क्वाड्रिलेटरल वो स्ट्रक्चर होता है इसमें 4 साइड्स होती हैं। ऐसे ही पेंटागन में 5 साइड होती हैं, हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं। तो कुछ देखिए ऐसा होना चाहिए हेक्सागन। एक बना दिया थोड़ा सा बड़ा और एक बना दिया हमने थोड़ा सा छोटा। ये दो देखिए ये है दोनों हमारे हेक्सागन। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल है, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, ये इसके और ये इसके, सारे एंगल कोरस्पॉन्डिंग वाले आपस में इन दोनों के इक्वल हैं। तो ये दोनों हेक्सागन कब सिमिलर होंगे? तो इसके साथ देखिए, जैसे सिमिलर ट्रायंगल्स हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास के हिसाब से, हम लोग ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी पे डील करते हैं और ये उसी कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है। लेकिन हमको ये बात तो पता है ना कि दो ट्रायंगल सिमिलर तभी होते हैं जब केवल एंगल नहीं, उनकी साइड का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। तो अगर हमसे इसने एंगल बोल दिए सारे और बात कर रहा है अब साइड्स के बारे में, तो क्या आपको लगता है केवल कोई भी दो साइड्स के प्रोपोर्शनल होने से ये सिमिलर हो सकता है? नहीं। दो साइड से क्या मतलब है? आपने कह दिया कि ये वाली दो साइड इनके सिमिलर हैं, फिर बाकी साइड से क्या होगा? क्योंकि सिमिलैरिटी का मतलब होता है सारी साइड का रेशियो, ये अपॉन ये इक्वल होना चाहिए, ये अपॉन ये के इक्वल टू ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये सारी साइड इक्वल होनी चाहिए। इसीलिए एनी 4 साइड्स आर प्रोपोर्शनल, इससे भी काम नहीं बनता। 6 साइड है हमारी, तो एक हेक्सागन के अंदर 6 साइड होती हैं। ऐसे ही देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो का मतलब है कि प्रोपोर्शनल होनी चाहिए लेकिन सारी साइड। इसीलिए हमारा डी आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि सारे एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो हमारी साइड्स का रेशियो, सारी साइड्स का रेशियो, ना तो 2 और ना 3 ना 4, 6 की 6 साइड्स का रेशियो सेम आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है अनइक्वल वाला, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कह रहा है साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 3:7। दो सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशियो दिया है इस बार। कह रहा है एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो, यानी कि ट्रायंगल्स का साइड्स का रेशियो गिवन है और उन्हीं ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो पूछ रहा है। और 4 ऑप्शन दे दिए हैं, 9:35, 9:49, 49:9 एंड 9:42। अब इसको करने के लिए जिन बच्चों को ये आता होगा, जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आता होगा, क्वेश्चन इजी बहुत है, जिन बच्चों को ये आता होगा वो स्किप करके अगले क्वेश्चन की तरफ पहुंचिए। लेकिन जिनको नहीं आता वो बच्चे थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिए। हमने ट्रायंगल्स में एक थ्योरम पढ़ी थी जिसमें अगर एक ये ट्रायंगल ABC, अगर हमारा PQR, यानी अगर ये दोनों ट्रायंगल हमको सिमिलर दिए हुए हैं तो इनका एरिया ABC का अपॉन एरिया ऑफ PQR, ये इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड यानी AB अपॉन में PQ के स्क्वायर के इक्वल टू AC अपॉन में PR के स्क्वायर इक्वल टू, ऐसे ही तीसरा वाला यानी BC अपॉन QR के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हमारी एक थ्योरम है। अब ऐसा ही क्वेश्चन हमसे बोला है, अब मान लीजिए जो दो साइड्स का रेशियो हमको दिया है 3:7, हम यही मान लेते हैं कि ये AB अपॉन PQ हमको 3
रेशियो 7 दिया है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू 3/7 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49, यानी इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो आ गया 9:49, जो कि हमारा है बी वाला। काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए ध्यान देने वाली बात यही है कि 3:7 में अगर ये पहले ट्रायंगल की साइड है, 7 दूसरे वाले की है, तो यहां पर भी पहले वाले का नाम ही पहले आना चाहिए और दूसरे वाले का अपॉन में आना चाहिए, वरना इत्तेफाक से आप 9:49 के बदले 49:9 लिख देंगे, फिर आंसर देखिए गलत हो जाएगा, क्योंकि रेशियो में अगर ये साइड पहले वाले ट्रायंगल की है तो एरिया निकालते वक्त भी पहले जो ट्रायंगल आएगा वो यही वाला आएगा जिसकी ये साइड थी, इसलिए 3/7 का ही स्क्वायर करना है, 7/3 का ही करना है। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरीके का है, कह रहा है एबीसी एंड बीडीई आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स सच दैट D is the midpoint of BC. Ratio of areas of triangles ABC and BDE is, पहले 2:1, फिर 1:4, 1:2 and 4:1। अब हमसे दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की बात कर रहा है जिसमें ABC तो साफ साफ हम बना सकते हैं। देखिए मैं बना देता हूं, ये बनाया मैंने ABC, A, B और C, कोई दिक्कत नहीं, इक्विलेटरल यानी X X X, तीनों साइड इक्वल है। BDE जो ट्रायंगल है उसमें ये तो B रहेगा सही, लेकिन D के बारे में बोल रहा है D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, BC का मिड पॉइंट मान लीजिए यहां पर कहीं हो, तो जो BDE बनना है, देखिए BDE यहां नीचे बना देते हैं एक, ये बन गया हमारा एक ट्रायंगल, यानी ABC ट्रायंगल और BDE छोटा ट्रायंगल ये बन गया। अगर ये साइड हमारी X थी, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड X थी, तो छोटे वाले की, क्योंकि ये D मिड पॉइंट है, ये x/2 होगी, ये x/2 होगी, यानी तीनों साइड हो जाएंगे x/2 x/2 x/2, और ये बड़े वाली की हो जाएंगी x x x। और क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स इक्विलेटरल हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सिमिलर तो होंगे ही होंगे, तो हम ये मान लेते हैं कि सिमिलर हैं। तो लेट कर लें अगर AB इज इक्वल टू BC इक्वल टू CA को X, तो छोटे वाली यानी BD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू BE ऑटोमेटिकली x/2 हो जाएगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट था, ये रहा, ये मिड पॉइंट था D, जिसकी वजह से ये BD हो जाएगी आधी, यानी x की आधी x/2। अब अगर हम एरिया की बात करें, पहले बोला उसमें ABC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो हम सब जानते हैं कि अगर एरिया की बात करें दो सिमिलर ट्रायंगल्स के और जिनका रेशियो एरिया का होगा, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के, तो पहले ऊपर बड़ा ट्रायंगल है तो ऊपर बड़ी साइड आएगी जिसको मैं x ले लेता हूं, और नीचे छोटे ट्रायंगल की साइड आएगी BDE जो है हमारी x/2 का स्क्वायर, तो ये हो गया x का स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, और अपॉन वाले 2 का स्क्वायर 4 होगा जो नीचे से हटके ऊपर चला जाएगा, इसलिए ये कट गया, और देखिए रेशियो आ गया हमारा कुछ 4:1, यानी कि D वाला पार्ट हमारा सही है। तो ये क्वेश्चन देखिए कैसा भी हो, घबराने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अब हम बहुत जल्द फिर लौटेंगे आपके लिए अगले ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ। बस आप सबसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट रहती है, हमेशा की तरह अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इन वीडियोस को पहुंचाइए, ताकि सब इन वीडियोस का बेनिफिट उठा सकें और हमारे इस YouTube परिवार को हमें ग्रो कराने में मदद करिए। दिवाली से पहले हमको 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा करना है, और ये आप ही हमारी हेल्प कर सकते हैं इसमें। चलिए आज के लिए काफी है, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।